Hello everyone, this is Isha Kapoor from the Delhi High Court and you're watching Vlogish. So I was here in the Delhi High Court right after our conference जिसका vlog आप पहले देख ही चुके हो. संडे को भी मुझे मेरा एक इंटरव्यू था जो मुझे ज़रूर देना था और ये मंडे था. मेरे को थोड़ी सी मंडे ब्लूज़ हो रहे थे, वो खूनी मंडे टाइप्स फील मुझे आ रही थी, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया है और हाई कोर्ट में फटाफट जितने भी काम थे सारे निपटा के मुझे जाना था यहाँ. अभी तक आप लोग में से जितने भी लोग रेगुलरली व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है डॉक्टर जनकराज जय कौन है. फॉर बहुत ज़्यादा है उनका इंट्रो, बट अभी के लिए मैं इतना बता सकती हूँ कि ही इज़ एन एमिनेंट राइटर एंड आई लव द वे ही राइट्स बिकॉज उसमें बहुत सारा पर्सनल टच होता है. उन्होंने बहुत काम किया है, उनकी उम्र के साथ वो एक्सपीरियंस के साथ पर्सनल टच आ गया है. उसके सीधा बाद मुझे नेक्स्ट डे पहुंचना था अपने कॉलेज. कॉलेज क्यों पहुंचना था, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने थे वहाँ से. मैंने अपनी कॉन्वोकेशन की वेट करने का सोचा था, बट अभी तक मुझे इतने सालों से डिग्री नहीं मिली थी. फाइनली मुझे ये डिग्री अपने कॉलेज से लेनी ही पड़ी ड्यू टू वेरी ब्यूटीफुल फैक्ट. और जब भी कॉलेज जाते हैं ना बहुत अच्छा लगता है. इनफैक्ट मैंने तो कोर्ट भी, मुझे रोहिणी कोर्ट जाना था उस दिन बट मैं नहीं गई. मैंने कोर्ट यहीं अपनी कैंटीन में बैठे बैठे ऑनलाइन हियरिंग करी, अच्छे से काम किया और 12 बजे तक 12-1 बजे तक जब तक मेरा वो काम हुआ नहीं कोर्ट का, मैं वहीं बैठी रही. ऑनलाइन हियरिंग्स आर अ ब्लिस, आई ऑलवेज से. जब भी कॉलेज जाते हैं ना बहुत सारी बातें याद आती हैं, अच्छी बुरी, लेकिन अच्छा लगता है. गुड आफ्टरनून, आज संडे आफ्टरनून है. बड़ी अच्छी न्यूज़ है मेरे पास, बट आई गेस आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी, इसमें नहीं देंगे. बट इसमें एक और अच्छी न्यूज़ दे देते हैं. मेरा जो आँख में प्रॉब्लम हुई थी वो ऑलमोस्ट ठीक हो गई है. मतलब डॉक्टर को पीछे छोड़ दिया मेरे. डॉक्टर ने बोला था 20 to 25 days एंड इट हैज़ नॉट इवन बीन वीक आई थिंक एंड इट्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट ठीक. तो यहाँ पे लाइटें नहीं जलती हैं. हाँ, तो मैं यहाँ भाग भाग के आई क्योंकि मुझे याद आया जब कॉन्फ्रेंस हुई थी अपनी तब मैंने एक चीज़ बड़ी संभाल के रखने की वजह से, बहुत सारा सामान था उस टाइम पे और रात सी हो रही थी और मैं थक रही थी, मैं ऊपर नहीं जा पा रही थी. तो सामान के रखने के चक्कर में मैंने सोचा यहाँ कहाँ रखूँ कहीं चूहे ना खा जाए, ये ना हो जाए वो ना हो जाए. तो मैंने रख दी गाड़ी की डिक्की में. देखते हैं अभी वही है या नहीं. मुझे एकदम से ध्यान आया कि कार तो पता नहीं कहाँ कहाँ जा चुकी है. उसके बाद मैंने निकाला ही नहीं है. वाह वाह वाह. यहीं पे मिला. ये देखो कहाँ कहाँ घूम के आ रहा था. ये बच्चों के सजेशंस, कार्टून्स और ये सब. मैंने सोचा खो ना जाए और संभाल के रखने के चक्कर में ज़्यादा ही संभल गया. और मुझे देखना है किसी बच्चों के मेडल्स मिसिंग है. देखती हूँ ना यहाँ पे हो तो इसको बाहर निकाल लेती हूँ एक बार कैमरा बंद करके. एक ट्रॉफी जो शायद मैं रख लूँगी अब. मैं जस्ट किडिंग, मैं नहीं रखने वाली हूँ. अच्छा, वो जो मैं आँख की बात करी थी ना, मेरी आँख में कुछ इंजरी जैसी हो गई थी अपने आप, शायद आइस को रब करने से या डर्ट जाने से. तो एक वो ब्लड का ड्रॉप सा दिख रहा था, उसको जाने में थोड़े दिन लगे, बस वही हुआ था. इसके बाद हमारी एक छोटी सी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई थी जिसका रीज़न आपको एंड ऑफ द वीडियो में पता लग जाएगा. किसी चक्कर में हुआ, मैं समझ गई. अब देखो चक्कर क्या है बड़ी मम्मी तो पूछ रही थी, बट आप ये चीज़ ना केक पे देख के भी पता लगा सकते हो. हमारे घर में इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं और बड़ी मम्मी यही पूछती रह जाती है कि चक्कर क्या है. डू यू ऑल्सो हैव ग्रैंड पेरेंट्स लाइक दिस, तो मुझे बताना. बाकी बड़ा मज़ा आ रहा था. तो पता है ये सेलिब्रेशन पहले नहीं होती और जब भी कोई टाइम पे सेलिब्रेशन नहीं होते मुझे बहुत गुस्सा आता है. सो आई लव बर्थडेज, आई लव सेलिब्रेशंस, बट इस दिन मुझे सही लगा. बाय द वे डोंट माइंड माई टायर्ड फेस. मैं ऐसे घर में लेट लेट के काम कर रही थी उस दिन भी अपना जितना हो पा रहा था मुझसे. बट एकदम से इन्होंने बोला कि नीचे आओ, तो मुझे जो हाथ लगा मैं पहन के बस आ गई. हेलो, ये मन राइशा दीदी का फर्स्ट टाइम. कहाँ फोटो खींची नहीं? फोटो खींची है, दिखाइए. हमारी प्यारी दादी. मेरे इसके जन्म पे यही फोटो आई है मेरी. तेरे जन्म पे भी गई. क्या ग्रेट हुआ. ये हमारी ग्रेट दीदी जो कॉलेज में आ गई है. ये हर क्लास में सीनियर 5वीं की लगती है और मैं लगती हूँ सेकंड क्लास की. केक खाया जा रहा है बड़े आराम से और हम मोमोज आ चुके हैं.
अब तो जो बातें फ्रंट कैमरा में नहीं कहनी, वो तो बैक से बना सकती है। चेंज नहीं होता, बंद करके करना पड़ेगा। मोमोज आ गए हैं, ये हमारे भैया। चाउमीन भी आ गई है। वो बहुत मेहनती तो है नहीं, लेकिन आज लग रहे हैं। हाय कहो, हाय कहो। ईशा दीदी, ईशा दीदी, ईशा दीदी। ब्रेड खा ली मैंने, क्रीम ले ले सारी। ईशा दीदी, हाय, हाय करो। हाय भैया, जी भैया, हाय करो। जाओ। ये हमारी मोमोज और चाउमीन पार्टी हो रही है। ये एग नहीं खाते। क्या कर रही है? कुछ क्या कर रही है? अब कहो। जय श्री राम। ये यहाँ पे सारे मोमोज और नूडल्स खा रहे हैं। ये ऐसी कर रहा है, मुझे कैसा लगता है? बता दिया होता है। चिकन होता है ना अंदर, मतलब मैकडी में जो टिक्की होती है उसमें थोड़ा थोड़ा चिकन होता है, लेकिन इसमें बर्गर के अंदर चिकन ही होता है पीस। मैं तो खाता ही नहीं भाई। अच्छा दीदी आ रही हैं, कपड़े चेंज करके उन्हें इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है। भी कुछ कर लिया करो। ये नहीं डलेगी क्योंकि इट्स वर्टिकल। लकीरें डल गई हैं गाड़ी की, वाइट गाड़ी। अच्छा वाइट गाड़ी पेंट लग गया आपके। बड़ी तेज लगी थी, इतनी तेज लगी थी। पैर ठुक गया मेरा। एक की स्पीड से जाते हुए टच हुआ। टच नहीं हुआ मेरा पैर, कड़क के बाद आई है। कोई कड़क की आवाज तो अपना देखा ईशा से भी क्या रिकॉर्ड कर रही है? पागल हो गई है क्या? वैसे नहीं को हमारी पास कर रही हूँ। नहीं तू गा, तू बढ़िया करेगी, मुझे तेरे पे यकीन है। बड़ी मम्मी को कर दे। तू कर जो मन है उससे गा। नहीं आता ना मुझे, आप गाओ। अरे मैंने गलत तरीके से शुरू करा था गाना। शुरू करो अंतराक्षरी करना, लेकिन प्रभु के लिए करना है कुछ काम। काम करो आनी गाओ माने। बड़ी मम्मी गाओ। वीडियो बनानी चाहिए। शुरू से 1 2 3 गो। की बात करो तेरे आगे, की बात करो तेरे आगे। वो बार-बार सुबह 9 बजे पहुंच जाऊंगी। एंड देन शी कंटिन्यू टू डांस। और पता नहीं यही वाले गानों पे आजकल इन्हें नाचना पसंद आ रहा है, जो मेरी तो समझ में भी उतने नहीं आते हैं, बट म्यूज़िक बड़ा अच्छा है, तो आई वॉज इन्जॉइंग। एंड देन शी वॉज सो हैप्पी। हमें तो याद भी नहीं रहा कि अब सेलिब्रेशन किस बात का है। पहले मुझे लगता था पता नहीं सुख में दुख में अच्छे कामों में बुरे कामों में क्यों इतने लोगों को इकट्ठा किया जाता है, क्या ज़रूरत है लोगों के हमेशा सर पे आ जाने की। बट ये सब देख के मुझे रियलाइज़ होता है हर बार, सुख में भी और दुख में भी, कि बहुत ज़रूरत है लोगों से, लोगों के साथ रहने से, जिनसे आप प्यार करते हो उनके साथ रहने से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, और जो कि बहुत ज़रूरी भी है लाइफ में। गुड मॉर्निंग। मुझे पता है बहुत दिन हो चुके हैं, आज 18 अगस्त है। बहुत दिनों से पहले मेरी वो आँख में प्रॉब्लम, उससे पहले मैं थकी हुई थी, और पता है कॉन्फ्रेंस के टाइम पे भी ये हुआ था कि मेरे को लगने लगा था डे 1 पे कि शायद मुझे आई फ्लू हो गया, मैंने कोई इन्फेक्शन पकड़ लिया है। बट मैंने सुबह सुबह उठ के वो आँखों की एक्सरसाइज जितनी भी हो सकती है, थोड़ा अच्छे से अपनी नींद को लेके और दवाई वगैरह डाल के उसको उस टाइम के लिए रोक लिया। बट उसके बाद जब मेरी आँख में ये हुआ ना, डॉक्टर ने सिर्फ इतना बोला कि आपकी आँख में इंजरी हो गई है और इसको 20-25 दिन लगेंगे। 20-25 दिन हुए नहीं है, और मुझे तो लग रहा है वैसे मैं ठीक हो गई हूँ, बट आई एम टेकिंग आई ड्रॉप्स वगैरह, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। इस वजह से ना व्लॉग कॉन्टीन्यूअस चल पाए। बीच में मैंने एडिटिंग तो कर ली 2-4 वीडियोस की, और वो मैंने आप लोगों के लिए डाली भी, बट इस वेडनेसडे वीडियो मिस हो गई, और शायद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो ये व्लॉग ही आएगा। तो आई थॉट आई शुड लेट यू गाइज नो कि ये सब चल रहा था, इसलिए थोड़ा सा डिले। आप बोलते हो हर बार ही आपके पास कोई ना कोई बहाना होता है डिले करने का, क्या करें। ऐसा नहीं है मैं काम नहीं कर रही थी, ऑफिस भी मैं आ ही रही हूँ, कोर्ट भी जब जब जाना हो रहा है मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझसे बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही थी। बल्कि कल तो मुझे ऐसा लग रहा था ना, इतना टायर्ड लग रहा था, जैसे होता है ना
कई बार ऐसा नहीं लगता कि घुटनों में जान नहीं है, हाथों में जान नहीं है, लिखा नहीं जा रहा, पढ़ा नहीं जा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ चल रहा था। अभी हाई कोर्ट जाने में ना आज थोड़ा सा टाइम था, मुझे लगभग 12 साढ़े 12 तक पहुंचना है, तो उससे पहले मुझे यहाँ पे ऑफिस में कुछ काम कंप्लीट करना था। मुझे लगा इतना कुछ चल रहा है तो आप लोगों से भी बात कर लूँ, आपको क्यों इग्नोर करना है। और ऑनेस्टली बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो डालने में कोई एक्सक्यूजेस देती हूँ। इनफैक्ट ये तो आपसे बात करना, कैमरा को देख के मुझे ऐसा लगता है, मेरे ना बहुत सारे सब्सक्राइबर्स माइंड में आते रहते हैं जो इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं या फिर वीडियो पे हमेशा कमेंट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं आप लोगों से ही बात कर रही हूँ। आई नो आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है, तो मैं कोई बहाने नहीं बनाती हूँ। ये देखो अभी भी यहाँ पे फाइल्स का ढेर है और अभी भी मेरे सामने लैपटॉप है, अभी भी मैं आपको फॉर्मल्स में ही दिख रही हूँ। सो नो बहानेबाजी एट ऑल। मुझे जाना है, मुझे एक्चुअली जाना है कोर्ट, लेकिन इस ब्लॉग को बस कल तक कंटिन्यू करेंगे। और यार ब्लॉग में मैंने बीच में बताया था, बीच में आपने एक पार्टी भी देखी, बट अभी तक मैंने आपको ये तो एक्सप्लेन किया ही नहीं कि किस चीज़ की पार्टी हो रही है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। बट वो मैं अभी नहीं, संडे को ही बताऊँगी। संडे को ही ये ब्लॉग आएगा, संडे को ही मैं इस ब्लॉग को एंड करके एडिट करके आप लोग को दूँगी और उसी में आपको पता चलेगा। शायद कुछ लोगों को ऐसा लगे कि यार क्या हो गया, इतनी बड़ी क्या बात है, बट आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वॉन्टेड टू शेयर माई हैप्पीनेस विद ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि हम सॉरोज, ग्रीफ सब कुछ शेयर करते हैं, तो हम खुशी भी शेयर करेंगे। अभी ये काम कंप्लीट कर लेते हैं, वरना बातें तो हमें बड़ी बनानी आती है। विल फर्स्ट कंप्लीट दिस, फिनिश दिस एंड देन विल गेट बैक टू द हाई कोर्ट एंड दिस ब्लॉगिंग पार्ट ऑल्सो। काम की बात करूं तो ऐसे छोटे छोटे टाइम में बीच में जो मेरे पे लीगल नोटिस ड्राफ्ट करने वाले होते हैं वो हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि उसका एक बार आप सब कुछ बना के रख दो, फिर आपको उसको ठीक से सेट ही करना होता है। माइंड आप पहले एक बार लगा के रख लो जब फ्री समय हो, तो मैं वही कर रही हूँ। कुछ चीज़ें जो ड्राफ्टिंग की होती हैं वो बीच बीच में कर लेनी चाहिए। चलो मैं करती हूँ, आपसे बात करते हैं। मुझे लगा आज के दिन में बहुत टाइम है, बट पता नहीं कैसे निकल गया दिन, पता ही नहीं चला। 2-3 चीज़ें तो रह भी गई। मैं सर्टिफाइड लेना हम लोग मतलब भूल गए, टाइम निकल गया एक्चुअली। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, उतना इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता है। Okay, so after the court and work that day, it was my friend's birthday and she's my childhood friend. Childhood वाली भी ऐसी कि जिसके साथ मैं सबसे पहले जाके नर्सरी क्लास में बैठी थी। नर्सरी आप समझते हो ना, एकदम प्रेप। तो मैं उसके घर पे गई थी सरप्राइज़ देने। मुझे लगा इसका रिएक्शन बड़ा अच्छा सा होगा, बट ये तो कुछ अलग ही मूड में आई थी बिकॉज शी हैड अ रफ डे टुडे। बट डोंट जज हर फॉर दैट, शी इज़ वेरी वेरी स्वीट। और जो बहुत स्वीट और बहुत सच्चे लोग होते हैं ना, वो अपनी बहुत सारी बातें छुपाते नहीं हैं, वो एकदम साफ साफ बोल देते हैं। नेक्स्ट डे ये वो वाला दिन है जब मैं आपको रिवील कर रही हूँ कि खुशखबरी है क्या। येस, आई एम स्टार्टिंग माई LLM, माई मास्टर्स डिग्री फ्रॉम द इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी अगेन। और डोंट वरी, मैं कोई काम वाम नहीं छोड़ रही हूँ, आप सबके साथ हूँ। So the news was that I am in my new college, so back to college again. बाकी डिटेल्स मैं अभी बताती हूँ। दिस इज़ गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। देखो वैसे तो जब आप लॉ में मास्टर्स परस्यू करते हो ना, उसमें आपको अपनी प्रैक्टिस जो होती है लॉ की वो गिव अप करनी पड़ती है, नहीं गिव अप करनी पड़ती, उस पर डाइवर्स ओपिनियन है। बट ये कोर्स स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए जो अपनी प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, जो प्रोफेशनल भी रहना चाहते हैं और साथ में वो लोग ये डिग्री भी कंप्लीट करना चाहते हैं। सो आई विल हैव इनफ टाइम बिकॉज आई विल हैव क्लासेस ऑन सैटरडे संडे ओनली। एंड द बिग न्यूज़ दैट वी हैव इज़ दैट व्हेन आई गेव द एंट्रेंस exam for this course, I got rank number 1 and मेरा इतना ज़्यादा मन था नहीं करने का। मैं तो इसी बात से बहुत खुश थी कि मेरा एडमिशन हो गया। और जब मुझे पता चला कि रैंक 1 है, ये चीज़ तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। ऑल आई कैन डू इज़ थैंक गॉड एंड नेचर एंड माई पेरेंट्स फॉर दिस एंड यू गाइज टू, यू लव मी सो मच। वो कहीं ना कहीं से तो निकल के आती है ना अच्छाई सबके लिए। थैंक यू सो मच गाइज। So the news is that I am doing something. I am in fact starting something that was always in my checklist, and that was to do a master's program. I am doing this program in which I won't have to give up my practice. So don't worry. To all the clients, all the people who are working with me, you don't need to worry. I'm not stopping work, not leaving work. That I can never do. But just in a quest to enhance whatever I know, whatever existing knowledge I have, just in a
in an attempt to brush that, हम यहाँ हैं, मतलब मैं ये कोर्स कर रही हूँ और आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि आई हैव गॉट आई सिक्योर्ड रैंक 1 इन दिस एडमिशन प्रोसेस, जो कि है LLM वीकेंड प्रोग्राम का। तो अब से LLM शुरू हो जाएगी, मास्टर्स डिग्री शुरू हो जाएगी। आई नो बहुत सारी पढ़ाई भी होगी, बहुत सारी चीज़ें भी होंगी, बट उसके साथ ये सब भी चलता रहेगा। आप लोग को भी एक नया एस्पेक्ट देखने के लिए मिलेगा लाइफ में। अब आई होप इन्जॉय कर पाओगे ये भी साथ साथ देखने में। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम थ्रिल्ड। So this is GGS IPU, by the way, Guru Gobind Singh Indraprastha University, which is a Delhi government university, most of you know. I was in WIPS, that also is affiliated to GGS IPU. Now I'm in the main campus and Saturday Sunday आपको यही सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, पढ़ाई और बहुत कुछ। साइबर लॉ एंड साइबर क्राइम्स में मैं अपनी मास्टर स्टडी कर रही हूँ, तो जितना भी मैं सीखूँगी आप लोग तभी तक भी पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग भी उससे कुछ नया नया सीख पाओ। देख रहे हो तो लाइफ में कुछ एनहेंसमेंट हो, देखने से भी आपका टाइम भी मैं वेस्ट ना करूँ, आपको भी अच्छा लगे देख के। एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज एनहेंसमेंट भी हो ही जाए। बस ये इतना लंबा व्लॉग सब कुछ यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अभी तो रात हो चुकी है, बट मुझे याद आया कि मुझे इस व्लॉग की एंडिंग करनी थी। संडे था, संडे सारे काम इधर उधर के सारे हो चुके थे, कोर्ट भी नहीं जाना था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि एक मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं। हम लोग वहाँ गए, बहुत मज़ा आया, साथ साथ सारी सेलिब्रेशन कर ली। एंड बस मुझे बताना कैसा लग रहा है आपको मेरे लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। अभी जब मैं और चीज़ें सीखूंगी ना, तो आई होप कि आप लोग जो भी देख रहे हो, आप क्लाइंट हो, आप फ्रेंड हो, आप फैमिली हो, आप मुझसे जुड़े हो, आप जूनियर हो, आप कोई भी हो, सीनियर्स को तो ऑफ कोर्स मैं नहीं कहती कि मैं आपको कुछ सिखा सकती हूँ, आप लोग खुद इतना कुछ सिखाते हो मुझे। तो मैं कोशिश करूँगी कि मतलब इनफैक्ट मैं ये LLM, ये PhD या कोई भी डिग्री कोई क्यों करना चाहता है, कोई क्यों किसी चीज़ में मास्टरी हासिल करना चाहता है, ताकि वो आप लोगों को, अपने से जुड़े लोगों को और ज़्यादा अच्छे से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो मेरा भी बस यही मानना है। आई होप यू आर लर्निंग अ लॉट फ्रॉम दिस चैनल, एंड इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करो। हो सकता है मैं उसको रिप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं दूसरे वाले फ़ोन से कमेंट्स देख लेती हूँ, बट आई सी ऑल ऑफ़ योर कमेंट्स। ख़राब वाले कमेंट्स भी मैं देखती हूँ, तो मत लिखा करो, बिल्कुल भी छोड़ूंगी नहीं। बट एनीवे, वो उससे मेरा मतलब है कि हेट नहीं फैलाता है बिल्कुल भी। और जो प्यार वाले लिखते हैं, बहुत सारा प्यार आपको भी। विद दिस आई कैन जस्ट से दैट आई विल मीट यू वेरी सून अगेन with a new video on new topic or a vlog. Bye for now.